worry. I mean, worry. Because of worry, we will lose God's presence. Because of worry, word of God will not work in our life. The worries, will rob our happiness. That's why Bible says, leave all your worries. अपनी सारी चिंताएं छोड़िए. हर एक दिन वचन कहता है, हर एक दिन प्रभु ने हमारे लिए अच्छी दिन बनाए, धन्यवाद के साथ, आशीर्वाद के साथ. आमीन. हर रोज दिन हम धन्यवाद के साथ हम शुरू करेंगे. प्रेज़ द लॉर्ड. इस विशेष समय के लिए प्रभु को विशेष धन्यवाद. संडे मॉर्निंग आमीन, प्रभु की चरणों में आराधना में फिर से प्रभु ने एक होने के लिए हमें कृपा दिया. विशेष धन्यवाद. दिस इज़ द लास्ट संडे. 8 months हमने कंप्लीट किया. नेक्स्ट संडे हम नया महीने में हम प्रवेश कर रहे हैं. प्रभु को विशेष धन्यवाद. आमीन. प्रभु ने अभी तक आश्चर्य से हमें संभाला है. हर एक लॉकडाउन में आमीन, हर एक ज़रूरत प्रभु ने विशेष से पूरा किया. प्रभु को धन्यवाद. मैक्सिमम तो सभी खोल ही गया. आमीन. और कुछ ही दिनों में बाकी भी चीज़ें खुल जाएंगे. हम सब मिल के प्रभु को जल्दी मिल के हम आराधना करने वाले. कंटिन्यू प्रार्थना करते रहो, प्रभु नई चीज़ें करने वाले. प्रभु आशीर्वाद करें. आज बाइबल का वचनों में हम सीखने वाले हैं, लीव ऑल योर वरीज. लीव ऑल योर वरीज. आमीन. विल ओपन अ बाइबल. 1 Peter chapter 5 verse 7. पहले पेत्रस 5 अध्याय 7 वचन हम देखेंगे. अपनी सारी चिंताएं यीशु पे डालिए, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान. आमीन. यस, बाइबल सेज लीव ऑल योर वरीज. आमीन. वरीज आमीन, चिंताएं. भाई बहनों, इन दिनों में हम सभी कई अलग अलग प्रकार की हम चिंता में, आमीन, अबाउट द फ्यूचर, अबाउट द चिल्ड्रन, about the finance, about the education, बैंक लोन, आमीन, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़े हैं. हम अलग अलग प्रकार के इन दिनों में एक चिंता में, आमीन, बाइबल क्वेश्चन कहता है वरीज. आमीन. वरीज. वी ऑल आर क्रॉसिंग एक वरीज, एक चिंता का मार्ग इस समय हम सभी गुजर रहे हैं. आमीन. प्रभु आशीर्वाद करें. सो चिंताएं, बाइबल से लीव ऑल योर वरीज. चिंता. आमीन. सो ये वरीज हमारे लाइफ में क्या क्या चीज़ें करता है, ये वरीज का कारण क्या क्या चीज़ें हम लॉस करते हैं. मैं एक 3 शब्द आपका बीच में प्रभु ने जो मार्गदर्शन किया, मैं हम वो पढ़ेंगे, फिर मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा. आमीन. वरीज. आमीन. चिंताएं. चिंता अगर वरीज कर वर्ड अगर यूज़ करेंगे, फर्स्ट वी विल लूज द प्रेजेंस ऑफ गॉड. प्रभु का एक उपस्थिति हम महसूस नहीं करेंगे. यस, वी लूज द प्रेजेंस ऑफ गॉड. वरीज आमीन, चिंताएं पहले चीज हमें प्रभु का उपस्थिति से हमें दूर लेके चला जाएगा. वरीज. बाइबल क्यों कहता है लीव ऑल योर वरीज. आमीन. बाइबल, यदि प्रभु का उपस्थिति चर्च में हो या हमारे घर में हो या वेर एवर वी ट्रैवल, इफ यू वांट टू फील द गॉड्स प्रेजेंस, प्रभु की उपस्थिति, यस, बाइबल कहता है हमें चिंताएं हमें छोड़ना है. Yes, then only we will feel, we will have the good experience about the presence of God. प्रभु की उपस्थिति. आमीन. प्रभु आशीर्वाद करे. यस, एक वचन बाइबल से हम खोलेंगे. हम सब जानते हैं मेरी और मार्था का एक 2 शब्द हम पढ़ेंगे. लूका का किताब 10 अध्याय में आ जाएंगे. लूका 10 अध्याय 38 से 41 तक 3 वचन देखेंगे. वहां पर जब वो जा रहे थे तो वह एक गांव में गया. और मार्था नाम का एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा, अपने घर में इनवाइट किया. आमीन. मरियम नामक उसकी बहन थी. वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी. आमीन. परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई. मार्था सेवा करते घबरा गए. और यीशु के पास आकर कहने लगे, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया? इसीलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे. आमीन. यीशु से मार्था ने कहा, मेरे बहन मेरी से कहो मेरी मदद करें. आमीन. यीशु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू
बहुत बातों के लिए चिंता करती आमीन। और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, आमीन। पर उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, आमीन। जो उससे छीना ना जाएगा। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करें। आमीन। अब मेरी और मार्ता का संदेश हम सभी कई बार पढ़े, वी नो दिस वर्स वेरी वेल। आमीन। सो ब्रदर एंड सिस्टर, प्रभु का वचन में हम क्या सीख रहे हैं? लीव ऑल योर वरीज, लीव ऑल योर वरीज विथ लॉर्ड, चिंताएं। आमीन। सो वरीज, यहां पर हम क्या सीख रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट, यदि चिंता हमारा लाइफ में हम उससे कंटिन्यू करेंगे, प्रभु का उपस्थिति हम महसूस नहीं करेंगे, गॉड का प्रेजेंस हम महसूस नहीं करेंगे अपने घर में या अपनी लाइफ में। आमीन। सेंटर लॉकडाउन के बारे में एक नजर हम पीछे यदि मुड़ के देखेंगे, कितना आश्चर्य से प्रभु ने हमें संभाला। वो समय कैसा था? मार्च महीना, वो समय कैसा था? अप्रैल, मई, जून। आमीन। कितनी डिफिकल्ट टाइम था, एवरीथिंग वाज क्लोज, हर एक चीज बंद था, बाहर हर एक चीज बंद था, हम सब घर के अंदर ही थे। बट बाइबल, प्रभु को वचनों को धन्यवाद, बाइबल क्वेश्चन हम क्या सीख रहे हैं? लीव ऑल योर वरीज विथ लॉर्ड। आमीन। ये चीज आज हमें सीखना है। प्रभु ने अब तक संभाला, आगे भी संभाल लेंगे। अभी तक प्रभु ने जरूरतों को पूरा किया, आगे भी प्रभु पूरा करेंगे। जो समय हमारा जन्म हुआ उस दिन से लेकर प्रभु या अभी तक हमें संभाल रहे हैं, आगे भी प्रभु हमें संभाल लेंगे। आमीन। सो हर रोज हम प्रभु की चरणों में धन्यवाद करते हुए, प्रार्थना करते हुए, हम समर्पण करते हुए, विश्वास के द्वारा प्रभु का उपस्थिति हमारे घर में, पर्सनल लाइफ में हम महसूस करके हमारा जर्नी कंटिन्यू करने के लिए यस हमें कोशिश करना चाहिए। वरीज, आमीन। प्रभु को वचन में हम साफ हम सीख रहे हैं, लीव ऑल योर वरीज। मार्ता का 2 मिनट मार्ता के स्थान में जाके हम देखेंगे, यीशु का प्रेजेंट घर पे, यीशु मसीह घर में बैठे, बट मार्ता वो फील नहीं कर रहे हैं कि यीशु मसीह घर पे है। इस मार्ता का वरी पूरा घर का चीजों में था, काम ये काम नहीं, वो काम नहीं, ये काम वो काम। आमीन। उसकी माइंड सिर्फ उसी पे, वरीज पे था। बट प्रभु का प्रेजेंस जो है उसने महसूस नहीं कर पाया, बाइबल क्वेश्चन के। आमीन। सो इन दिनों में हम इसी प्रकार से कई प्रकार की चिंताएं, कई प्रकार की ये हम लोग एक वरीस में यदि हम रहेंगे, प्रभु का उपस्थिति हम महसूस नहीं करेंगे हमारे घर में। आमीन। बाइबल का वचन कहता है, आमीन, हम अपना चिंता को छोड़ के, प्रभु हमारे साथ है। आमीन। प्रभु हमारे घर में, प्रभु हमें संभाल रहे हैं। आमीन। गॉड का प्रेजेंस हम महसूस करेंगे। वरीस, बाइबल क्या कहता है हम पढ़ेंगे। मत्ती का किताब 6 अध्याय हम खोलेंगे, 31 और 32 हम देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 31 32 क्या कहता है? इसीलिए चिंता करके ये ना कहना, तू चिंता करके ये मत बोलो कि हम क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में इन सभी वस्तुओं का खोज में। आमीन। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करा। आमीन। स्वर्गीय पिता को मालूम है इन सारे वस्तुओं को तुम्हें जरूरत है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। आमीन। बाइबल से लॉकडाउन में ये कई चीजें हम लॉकडाउन के बारे में हम सोच रहे हैं, बट लॉकडाउन में कितनी अच्छी चीजें भी हुआ। आमीन। एक्सीडेंट का परसेंटेज टोटली नीचे हो गया। आमीन। डेथ का परसेंटेज टोटली कम हो गया। आमीन। जनरली जब रूटीन जब ओपन था उस समय में डेथ का परसेंटेज जास्ती था, क्योंकि एक्सीडेंट के द्वारा कुछ लोग मरते थे, ऑपरेशन फेल होने के द्वारा कुछ लोग मरते थे, अटैक से कुछ लोग मरते थे, कई खून खराब हो रहा था, बहुत सारी चीजें हो रहा था। बट लॉकडाउन में एंटायर थिंग्स कम हो गया। यस। सो लॉकडाउन को एक बड़ी प्रॉब्लम का रूप में मत देखिए। आमीन। कोरोना वायरस को एक बड़ी प्रॉब्लम का, बड़ी बीमारी, बड़ी संकट के रूप मत देखो। आमीन। बाइबल क्वेश्चन कहता है, आमीन, प्रभु का उपस्थिति हमें महसूस करना है। यस, वरीज हम सबके लाइफ में, भले परसेंटेज छोटा हो या परसेंटेज बड़ा हो, वी ऑल आर हैविंग सम डिफरेंट वरीज, बट चिंताएं हमें प्रभु का उपस्थिति से दूर लेके जाएगा। दिस इज वेरी मच क्लियर। आमीन। सो वरीज आपकी लाइफ में रूल करने के लिए अलो मत करो। आमीन। चिंताएं जरूर है, प्रॉब्लम जरूर है, सबके घर में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है, मेडिकल ट्रीटमेंट्स है, बच्चों का जरूरत है, हमें EMI पे कर, वी हैव लॉट ऑफ इस रिक्वायर्ड, हमें बहुत सी जरूरत है हमारे लाइफ में, बट प्रभु हमारा साथ है। ये चीज हमें बिलीव करना है, विश्वास करना है।
मार्ता ये चीज फील नहीं कर पाए। मार्ता यीशु मसीह घर पे है, ये फील मार्ता नहीं कर पाए। प्रभु को वचन कहता, क्योंकि वो पूरा उसकी चिंता से वो भरी हुई थी। आमीन। सो विश्वासी भाई बहन जो इस वीडियो देख रहे हैं, आमीन, एक चीज ध्यान रखिए, आमीन, आपकी सार बाइबल कहता है लीव ऑल योर वरीज विथ हिम। बाइबल से लीव ऑल योर वरीज विथ हिम, सारी चिंताएं उसी पे छोड़ दो, क्योंकि वो हमें चिंतित है। आमीन। क्योंकि वरी एक चिंता है मनुष्य का लाइफ में, प्रभु का उपस्थिति से उससे अलग कर देता है। दूसरा वचन आप पढ़ेंगे, चिंताएं मनुष्य का लाइफ में और क्या करता है। मत्ती की किताब में हम आएंगे, मैथ्यू चैप्टर 13 और वर्स 22 पढ़ेंगे। 13:22 क्या लिखा है? जो झाड़ियों में बोया गया, जो झाड़ियों में बोया गया है, वो ये है जो वचन को सुनता है, वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता से और धन की धोखा वचन को दबा देता है। आमीन। यस, बस प्रभु आशीर्वाद करें। यस, और एक वर्स हम पढ़ रहे हैं, चिंताएं वचन हमारा जीवन में दबा देता है। बाइबल का वचन हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। बाइबल का वचन हमारे जीवन में फल नहीं लेके आएगा। बाइबल का वचन हमारे जीवन में एक नई शुरुआत नहीं लेके आएगा। बाइबल का वचन साफ कहता है, आमीन। सो चिंताएं जो झाड़ियों में बोया गया है, बाइबल का वचन कहता है, वो उसका अर्थ ये है, वचन सुनते हैं, संसार की चिंता का वजह से वचन उनके जीवन में दब जाता है। आमीन। भाई बहनों, प्रभु का वचन हमारे जीवन में काम करना चाहिए। प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्य करना चाहिए। प्रभु का वचन हमारे जीवन में आशीर्वाद बन के आना है। प्रभु की वचन हमारे जीवन में चंगाई बन के आना है। प्रभु का वचन हमारे जीवन में शांति बन के आना है। हमें क्या करना, हमारा चिंताओं को हमें दूर करना है। चिंताओं का हमें दूर करना, वी हैव टू लीव आवर वरीज। यदि हम चिंताओं को दूर करेंगे, प्रभु का वचन हमारे जीवन में काम करना शुरू हो जाएगा। यदि चिंता को भी लेकर प्रभु की वचन को भी साथ साथ लेकर चलेंगे, बाइबल कहता है चिंता प्रभु की वचनों को दबा देता है। आमीन। आज बहुत से क्रिस्ती जीवन में हम देख रहे हैं, प्रभु का वचन उनकी जीवन में कार्य नहीं कर पाया। इस प्रभु का वचन उनके जीवन में कार्य नहीं कर पाया। यस, क्योंकि मैं अपनी जर्नी में, मिनिस्ट्री जर्नी में कई लोगों से मैं मिलता हूँ। यस, ऐसे लोगों से मिलता हूँ। अफ्रीका में कुछ मिनिस्ट्री, कुछ कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आए, अमेरिका में कुछ कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आए, सिंगापुर में कुछ कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आए, करीबन 7 बार इजराइल जाके आए। मैं ऐसे लोगों से मैं मुलाकात किया हूँ। बट उनकी जीवन में देखने के समय में, मैं विजिट करने के समय में बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट उन्होंने दिया मुझे। आप इसके लिए पास्टर प्रेयर करो, आप उसके लिए प्रेयर करो, उसके लिए प्रेयर करो। इसमें मेरे मन में एक सवाल सोच में पड़ गया। मैं अफ्रीका में कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, अमेरिका में अटेंड किया, सिंगापुर में अटेंड किया। यस, सो पास्टर जोएल का मीटिंग उन्होंने अटेंड करके आया यूएस में जाके, टेक्सास में। यस, इतना जगह पे वचन उन्होंने सुना। सब अभिषेकित प्रभु का सेवक है। पास्टर क्रिस का मीटिंग अटेंड किया, अभिषेकित प्रभु का सेवक। इतनी सारे शब्द हैं, आज उनके जीवन में एक फल आते हुए मैंने नहीं देखा। यस, बाइबल में किसी को अपमान नहीं कर रहा। बाइबल से हम सीख रहे हैं, चिंताएं एक मनुष्य का जीवन में वचन को दबा देता है। बाइबल कहता है, आमीन, चिंताएं एक मनुष्य को वचनों से दबा देता। आमीन। यदि प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्य करना है, आमीन, हमारे चिंताएं हमें अलग करना है, तभी प्रभु का वचन हमारे लाइफ में ग्रो होएगा। बाइबल क्या कहता, पढ़ेंगे। वेलकम टू बुक ऑफ ईब्रू, बुक ऑफ ईब्रू चैप्टर 13 वर्स 5 और 6 हम देखेंगे। ईब्रू का रस 13 अध्याय 5 और 6 क्या कहता, पढ़ेंगे। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष रहो। आमीन। क्योंकि उसने आप ही कहा, यस, प्रभु ने आपने ही कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। मैं कभी तुझे त्यागूंगा नहीं। प्रभु आई नेवर लीव यू। बाइबल सेज आई विल नेवर लीव यू। प्रभु का प्रॉमिस है नेवर लीव यू। यस, बाइबल सेज कीप योर लाइफ फ्री फ्रॉम द लव ऑफ मनी, ऐसा लिखा है, एंड बी सैटिस्फाइड। आई मीन,
बाइबल ने क्रिस्ती जीवन में हमें ये चीज हमें सीखना है, हम अपने आप के एक सेटिस्फाइड का चीजों में हम अपने आप को मोल्ड करें। आमीन। सुबह शाम ये सोच में आप दिन नहीं निकालेंगे, यस मेरे लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। आमीन। क्या नहीं है उसके बारे में मत सोचिए। आमीन। क्या है हम उसको देख के धन्यवाद करेंगे। आमीन। ये चीज हमें सीखना है। बट कई बार विश्वासी का लाइफ में एक निराशा, एक दुख तब होता है, आमीन, वो जो चीजें नहीं है उसके बारे में वो जासी सोचता है, बट जो चीजें हैं उसके बारे में वो सोचता है नहीं। आमीन। बाइबल हमें आज बाइबल क्वेश्चन क्या कहता है? लीव योर वरीज। आमीन। घर में जो चीजें, धन्यवाद करो, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। यस, भले घर में 4 बर्तन हो, प्रभु को धन्यवाद। यदि आपका घर बड़ा है, 100 घर में बर्तन है, प्रभु को धन्यवाद। छोटा चेयर है, धन्यवाद। बड़ी सोफा है, धन्यवाद। दोनों नए चटाई पे बैठ रहे, प्रभु को धन्यवाद। आमीन। Learn to be satisfied. Amen. Bible very clearly says, learn to be satisfied. Yes, बाइबल क्वेश्चन में कहता है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? वरीज। आमीन। चिंताएं। बाइबल चिंता हमें प्रभु की उपस्थिति से दूर लेके जाएगा। चिंताएं प्रभु का उपस्थिति से दूर लेके जाएगा। चिंताएं प्रभु का वचन में हमें बढ़ने नहीं देगा। आमीन। भले हम कितना भी हजारों संदेश हम सुनने के बावजूद भी यदि हम चिंता के साथ ही दिन गुजारा करेंगे, हर एक संदेश हम पढ़ने वाला, हर एक वचन हम सुनने वाला, हर एक वचन हमारा जीवन में थप जाएगा। आमीन। वो फ्रूट नहीं लेके आएगा। आमीन। बाइबल प्रभु का वचन को आपका जीवन में कार्य करने के लिए यस आपको अनुमति देना है। इसके लिए आपको चिंताओं से आपको अलग करना ये बहुत जरूरी है। आमीन। इसके लिए प्रभु से प्रेयर करो, इसके लिए एवरीडे प्रेयर करो, अपने आप को रिलीज करो। आमीन। एवरीडे आपके सर पे हाथ रख के आई रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरा आत्मा को रिलीज करता हूँ, मेरे माइंड को रिलीज करता हूँ, मेरे हार्ट को रिलीज करता हूँ, मेरे बॉडी को रिलीज करता हूँ। एवरीडे इस प्रकार की शब्दों के साथ कबूली करके अपने आप को फ्री करो, फ्री करो। आमीन। ये चीज़ें पॉसिबल, यू ट्राई टुमारो। आमीन। कल से करना शुरू करो। यह मैसेज सुनने के बाद इमीडिएटली यू स्टार्ट कन्फेसिंग, yes, I release my spirit in Jesus' name. I release my heart, my mind, my body, my conscience, I release in the name of Jesus Christ. ये कबूली आप अपने आप को कई चीज़ों में आप फ्री हो जाएंगे। आमीन। चिंताएं हर एक का लाइफ में रहने वाले, भाई बहनों, प्रॉब्लम का शब्द यदि हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारे साथ रहने वाले, आखिरी पल तक प्रॉब्लम करके शब्द हमारे साथ रहने वाले। आमीन। ये मत सोचिए मुझे इतना लाख रुपए मिल गया तो मैं फ्री हो जाएगा, यदि वो ऑपरेशन होने के बाद मैं इस बीमारी से फ्री हो जाएगा, ये मुझे वो जॉब मिलने के बाद इसमें से मैं फ्री हो जाएगा, या बड़ी घर खरीदने के बाद ये प्रॉब्लम से फ्री हो जाएगा, या मैं कार खरीदने के बाद ये प्रॉब्लम से फ्री हो जाएगा। यस, ऑफ कोर्स एक में से फ्री होएंगे बट दूसरा रेडी वेट कर रहा है। आई मीन, सो प्रॉब्लम हमेशा हमारे साथ रहने वाले। यीशु ने साफ कहा ये संसार में तुम्हारे लिए युद्ध है। यीशु ने साफ कहा बट धीरज रखो, मैंने संसार को जीत लिया। हमें सो बाइबल प्रभु वचनों में साफ लिखा हर एक चीजों में। हमें यदि उपदेश किताब हम 3 अध्याय देखेंगे 1 to 8, 9, 10 तक वचन यही लिखा है। हर एक चीज के प्रभु ने समय रखा, शांत रहने का समय, बोलने का समय, हंसने का समय, पत्थर फेंकने का समय, पत्थर इकट्ठा करने से वहां पर अलग अलग वचनों में लिखा है, इसके लिए समय, इसके लिए समय, इसके लिए समय। बट 11 नंबर यदि वहां पर देखेंगे वहां पर लिखा है सब कुछ उसने ऐसा बनाया अपने समय में वो सुंदर हो जाएंगे। ये वर्ड वहां पर लिखा है। आमीन। बाइबल प्रभु के वचन में हम क्या सीख रहे हैं? लीव योर वरीज। आमीन। मार्था हमारे सामने ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। प्रभु का उपस्थिति मार्था महसूस नहीं कर पाया घर में। यस, आज भी प्रभु की उपस्थिति हमारा घर में है और हम महसूस नहीं कर पा रहे। यस, आप नहीं बोल सकते नो पास्टर मेरे घर में प्रभु का उपस्थिति नहीं है, आप नहीं बोल सकते। यस, इसका एक बड़ी प्रूफ है आपका घर में कोरोना वायरस एंट्री नहीं हुआ। ये बड़ी प्रूफ है आपके घर में प्रभु है। आई मीन, आपकी फैमिली को प्रभु प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक बड़ी प्रूफ है क्योंकि आपकी फैमिली मेंबर्स कोई आज का दिनों में पॉजिटिव नहीं है। एक बड़ी प्रूफ है। यस, बाइबल फील द गॉड्स प्रेजेंस, लीव द वरीज, लीव द वरीज एंड फील द गॉड्स प्रेजेंस। हमें प्रभु वचन में हम सीख रहे हैं लीव ऑल योर वरीज बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। आमीन। प्रभु हमारा चिंतित है। बाइबल वचन कहता है स्वर्गीय पिता को सारी चीजें पता है, हमारा जरूरत है।
बाइबल क्वेश्चन साफ कहता है, इस लॉकडाउन से 1 मंथ पहले ही प्रभु ने प्रकट किया सब कुछ बंद होने वाला है। मैं चर्च में इन्फॉर्म किया सब कुछ बंद होने वाला है। ये साल का शुरुआत में प्रभु ने इन्फॉर्म किया, चर्च में मैंने प्रोफेसी किया, मैं चर्च में इन्फॉर्म किया बॉलीवुड एक्टर्स आर ये से धरती से जाने वाले। आपने देखा कई चीजें हो रहा है। बाइबल गॉड नोस एवरीथिंग, प्रभु को सारी चीजें पता है, हमारा जरूरतें पता है, हमारा हर एक चीज ट्रांसैक्शन, गॉड नोस एवरीथिंग। बट हम वरी इस चिंता को हम कैरी करने का समय में, बट हमारे लाइफ में कोई चीजें बदलेंगे नहीं। हमें वरीज को छोड़ना है, प्रभु को उपस्थिति को हमें महसूस करना है, चिंताओं को छोड़ना है, प्रभु की वचनों को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हम अनुमति करना है। क्योंकि बाइबल वचन साफ कहता है चिंता का कारण प्रभु का संदेश, प्रभु का वचन हमारे जीवन में दब जाता है, वो फल नहीं लेके आता। हम आज से कहते हैं हमारे लाइफ का जर्नी हम काउंट करेंगे, अनगिनित टेस्टिमनी हमने सुना है, अनगिनित संदेश हमने सुना, अनगिनित प्रभु का दासों से हम मिले, बट आज का दिन में फ्रूट कर यदि हम काउंट करेंगे, कई परसेंटेज प्लस एंड माइनस है। बाइबल प्रभु क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? बाइबल क्वेश्चन कहता है लीव ऑल योर वरीज। चिंताएं 8 महीने प्रभु ने संभाला, 2020 में 8 महीने प्रभु ने संभाला। कोरोना वायरस का बीच में हम बाहर जा रहे थे, हम आ रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, घर का चीजें खरीद रहे थे, सब कुछ हमने किया, बट गॉड का प्रोटेक्शन विशेष रीति से हमारे साथ में बनी है। इस अभी तक प्रभु ने संभाला, आगे भी प्रभु हमें संभालेंगे। और एक वचन में हम आएंगे, वी कम टू द प्रोवर्ब्स, नीति सूत्र किताब में हम आएंगे। नीति सूत्र 12 अध्याय 25 वचन 12:25, वरीज कैन रॉब योर हैप्पीनेस। इंग्लिश में ऐसे लिखा, पढ़ेंगे ऐसे लिखा है, उदास मन दब जाता है, उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से, भली बातों से वह आनंदित होता है। आमीन, भली बातों से आनंदित हो जाता। आमीन। उदासी, बाइबल वचन कहता है उदासी इंसान को दबा देता है, बस भली बातें ये इस घर में आनंद उत्पन्न होता है। आमीन। बाइबल उसको अभी तक प्रॉब्लम अपने बात किया है, बट आज के बाद में अच्छी बात करना शुरू करो। आमीन। अच्छी बात करना शुरू करो, आपस में घर में डिस्कस करो, यस घर में डिस्कस करो, यस आपकी सर्कल में डिस्कस करो, प्रभु ने कितना आश्चर्य से संभाला, कितना प्रभु ने ब्लेसिंग हमें दिया, कितना प्रभु ने हमें संभाला, कितना अच्छी चीजें प्रभु ने हमें दिया। अच्छी भली बातें बात करो ताकि आपके घर में आनंद सदा बने रहेंगे। आमीन। बाइबल आज का दिनों में आनंद कर शब्द नहीं है, इस हैप्पीनेस जॉय इन दिनों में एक जॉय कर नहीं है, वो शब्द हमारे घर से निकल गया। ये सभी डर लगता है, बाहर से आने के बाद पहले नानी का पहले हैंड वॉश करो, पहले नहाओ। हमें एक प्रकार की फियर, यस हम आनंद के साथ दिन नहीं गुजारा करें, एक डर के साथ दिन गुजारा करें, यस एक डर के साथ दिन गुजारा करें। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? लीव ऑल योर वरीज विथ लॉर्ड। आमीन। ही केयर्स फॉर यू। वेलकम टू द बाइबल। मैथ्यू चैप्टर 6 एंड वर्स 25 हम पढ़ेंगे। मत्ती किताब 6 अध्याय 25 नंबर 6:25 क्या कहता पढ़ेंगे? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और ना अपनी शरीर के लिए क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आमीन। प्राण भोजन से भी शरीर वस्त्र से भी बढ़ के है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? वरीज विल रॉब योर हैप्पीनेस। आमीन। बाइबल प्रभु क्वेश्चन में हम 3 चीज आज हम सीख रहे हैं। वरी, आमीन, वरी, बिकॉज ऑफ वरी वी विल लूज गॉड्स प्रेजेंस। Because of worry, word of God will not work in our life. The worries, will rob our happiness. That's why Bible says, leave all your worries. अपनी सारी चिंताएं छोड़िए। हर एक दिन वचन कहता है, हर एक दिन प्रभु ने हमारे लिए अच्छी दिन बनाए, धन्यवाद के साथ, आशीर्वाद के साथ। आमीन। हर रोज दिन हम धन्यवाद के साथ हम शुरू करेंगे। प्रभु की योजना विशेष है और हम सभी चुने हुए लोग हैं। यस, वी आर नॉट बाय एक्सीडेंट वी आर हियर इन द चर्च। आमीन। वी ऑल आर कॉल्ड। हम सब बुलाए हुए लोग हैं, प्रभु से चुने हुए लोग हैं। आमीन। प्रभु का तारण पाए हुए लोग, यीशु का लव से पवित्र किए हुए लोग हैं। कुछ साल पहले मुझे एक व्यक्ति ने सवाल किया, पास्टर यीशुदास आप कितना प्रभु पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा तुमको किसने कहा मैं विश्वास करता हूं? मैं विश्वास नहीं करता हूं। उसको वो एकदम शॉक हो गया।
उसने बोला आप ऐसे कैसे उत्तर दे सकते हैं, आप एक पास्टर, आप बोल रहे विश्वास नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा मेरा और प्रभु का रिलेशन विश्वास में नहीं है, मेरा और प्रभु का रिलेशन खून का रिलेशन, आई हैव ब्लड रिलेशन। मैंने ऐसे कहा आई हैव ब्लड रिलेशन, क्योंकि बाइबल कहता है उसने लव का मोल दे के खरीदा गया। आई हैव ब्लड रिलेशन विथ गॉड, आमीन। जिसका ब्लड रिलेशन है, यस, वो कभी इंसान शक कर ही नहीं सकता, और विश्वास का शब्द तो आता ही नहीं बीच में, यस, क्योंकि हमारा ब्लड रिलेशन है, आमीन। बाइबल अनुसार जी मैं क्यों एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूं, यस, आज के बाद प्रभु के इस प्रकार से लीजिए, आई हैव ब्लड रिलेशन विथ लॉर्ड, यस, मेरा खून का संबंध है प्रभु यीशु के साथ में। इस प्रकार से लीजिए, प्रभु को उपस्थिति हम अपने घर में हम महसूस करेंगे। और एक वचन पढ़ेंगे, बाइबल हम खोलेंगे, वेलकम टू फिलिपियंस, फिलिपी का राज किताब चैप्टर 4 वर्स 6 और 7 पढ़ेंगे। फिलिपियंस 4, 6 and 7 क्या कहता है? किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बातों को चिंता मत करो, आमीन। परंतु हर एक बात में, हर एक बातों में तुम्हारा निवेदन मतलब तुम्हारा जरूरत है, आमीन, प्रार्थना विनती के साथ में, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख, आमीन, परमेश्वर का सम्मुख प्रभु का सामने रखना है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना के दौरान तुम्हारा जरूरत है प्रभु की चरणों में हमें रखना है। इस बाइबल वचन कहता है, आमीन, प्रभु की चरणों में रखिए, आपको क्या चाहिए, धन्यवाद के साथ और प्रार्थना के साथ में, आमीन। हम चिंताएं प्रभु की चरणों में रखना छोड़ के हम हर रोज कैरी करेंगे, भाई बहनों, आमीन। प्रभु को वचन से हम 3 चीज एग्जाम्पल हमने सीखा। चिंता प्रभु को उपस्थिति से आपको दूर लेके जाएगा, चिंताएं प्रभु की वचन आपके जीवन में कार्य करने नहीं देगा, चिंताएं आपकी जीवन में रहने वाला सब प्रकार की खुशियां, ऑल द जॉय, ऑल द हैप्पीनेस, यस, बाइबल क्वेश्चन कहता है इट विल रॉब योर हैप्पीनेस, वो हमारा आनंद पना, हमारा हैप्पीनेस को वो छुरा लेगा, आमीन। बाइबल प्रभु क्वेश्चन में इसलिए हम सीख रहे हैं, लीव ऑल योर वरीज, आमीन। प्रार्थना के दौरान प्रभु के चरणों में रख दीजिए, प्रभु मेरा लाइफ ऐसा ऐसा है, मेरे जर्नी ऐसा ऐसा, आमीन। हम प्रभु की चरण में रखने के समय में, भाई बहनों, प्रभु हर एक चीज हमें आश्चर्य से प्रभु संभालेंगे। और एक वचन पढ़ेंगे, उसी में कंटिन्यू करेंगे, वचन 7 नंबर पढ़िए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे, सारे समझ से दूर है, तुम्हारा हृदय और तुम्हारी विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित, आमीन, मसीह यीशु में हम सुरक्षित रहेंगे, आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। कितनी सुंदर वचन यहाँ पर लिखा है, आमीन। सारी चिंताएं हम छोड़ के प्रार्थना करने का समय में हमारा हृदय, हमारा मन, आमीन, प्रभु यीशु में हम सुरक्षित रहेंगे। बाइबल वचन ऐसे कहता है, आमीन। बाइबल आज वचन में हम सीखे बाइबल से वरीज, आमीन। डोंट अलो द वरीज इन योर लाइफ, आमीन। चिंताओं को रोज लेके मत चाहिए, आमीन। हर एक जो भी प्रॉब्लम है, धन्यवाद के साथ प्रार्थना के द्वारा प्रभु की चरणों में हमें रखना है, बाइबल ऐसा कहता है, आमीन। डोंट कैरी योर वरीज, आमीन। डोंट गिव योर वरीज टू एनी XYZ पर्सन, आमीन। हम क्या करते हैं, प्रभु को हम देते नहीं, हम अपना नेबर को देते हैं, आमीन। सारे प्रॉब्लम जाके हम अपना नेबर को बताते हैं, आमीन। फिर किसी हम फ्रेंड्स को हम शेयर करते हैं, किसी रिलेटिव्स को हम शेयर करते हैं। स्टॉप, टुडे ऑनवर्ड्स डोंट शेयर योर प्रॉब्लम टू एनी पर्सन, शेयर ऑल योर प्रॉब्लम टू द लॉर्ड, आमीन। यदि दूसरों को कुछ बताना ही यदि आप चाहते हो, टेस्टिमनी बताओ, आमीन। शेयर द टेस्टिमनी टू द पीपल एंड शेयर ऑल योर प्रॉब्लम टू द लॉर्ड, आमीन। मैं यही करता हूं, अभी तक मैं तो यही करता हूं। मेरे टेस्टिमनी सिर्फ मैं लोगों को शेयर करता हूं, मेरे सारे प्रॉब्लम मैं प्रभु को बताता हूं, आमीन। भाई ने प्रभु क्वेश्चन में आज हमने सीखा, आमीन, लीव ऑल योर वरीज विथ लॉर्ड, आमीन। इस वचन को हम गहराई से लेंगे, यस, फिर से बाइबल खोल के सारे शब्दों को फिर से मनन करो, प्रभु इस नए महीने में, आमीन, आने वाला नए महीने में प्रभु नई शुरुआत हमारे जीवन में करेंगे। प्रभु आशीर्वाद करें, हम मिलकर प्रेयर करेंगे। स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। द लास्ट संडे ऑफ मंथ ऑफ अगस्त आपकी चरणों में हम आए प्रभु,
हम धन्यवाद करते वचन में आपने कहा सारी चिंताएं तुम छोड़ दो कर ये शब्द के लिए धन्यवाद करते हैं। अगले 2 दिन में प्रभु हम नए महीने में हम प्रवेश कर रहे हैं, विश्वास में, अभिषेक में प्रभु धन्यवाद हृदय के साथ नए महीने में प्रवेश करने के लिए कृपा दो। सारे शाप, बंधन, शैतानी शक्ति, सभी दबाव, आर्ट और माइंड को डिस्टर्ब करने वाले सारे पावर्स को कैंसिल करते हैं यीशु का नाम पर। लव से कवर करो पिता, और आपकी कार्य हमारे जीवन में प्रकट हो लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, यीशु का नाम पर सब मिलके प्रार्थना हम मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों, प्रभु आशीर्वाद करें। संदेश को फिर से सुनिए, बाइबल का रेफरेंस हर एक शब्दों को ध्यान करो, आमीन, और सारी चिंताएं प्रभु के चरणों में रखिए। हम नया महीने में आशीर्वाद से प्रवेश करेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू।